ठीक है उसे ठीक समझे, अपने जीवन का उत्थान करे। तो समय ज्यादा हो गया है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इनकी एक बात को कह देता हूँ। इन्होंने कहा था कि महिला को उत्तर दक्षिण नहीं बैठना चाहिए, वाम बैठना चाहिए। मैं साबित करूंगा, है ना। देखिए, हम आप किसी भी शास्त्र से कुछ साबित करें, ये साबित नहीं होता, साबित वेद है, वेद से, है ना। एक बात बताइए, दाहिना हाथ और बायां हाथ का महत्व क्यों है? दाहिना का महत्व क्यों है? हमारे हाथ जो है ना, तो इसका महत्व है ज्यादा और इसका महत्व है कम। क्यों? हाँ हाँ, बस बस, यह हाथ मजबूत है, यह हाथ मजबूत है, अर्थात ज्यादा महत्वपूर्ण है ना जी। आप अपने गर्भ में बच्चे बना सकते हैं, बना सकते हैं, सही बोलिए हाँ ना। आप अपने गर्भ में बच्चे नहीं बना सकते। आप जैसे कष्ट ये सहती हैं सह सकते हैं। 9 महीना तक क्या कष्ट होता है, माँ के अलावा कोई बता सकता है जी? माँ के अलावा कोई बाप इस बात को नहीं समझ सकता। और जब हम जन्म लेते हैं तो माँ तो बच ही जाती है, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। इतना कष्ट सहने के बाद उस संतान का जैसे ही संसार में आता है, तो जैसे बछड़ी के लिए गाय दौड़ती है ना, ऐसे ही होश आते ही उस संतान का पालन करने के लिए वो दौड़ती है। कितने दिनों तक उनके शरीर पर कष्ट होता है। हमारे यहाँ एक संस्कार है, 11वां दिन में नामकरण संस्कार। उधर से होकर के आती है पत्नी और पति देव के हाथ में देती है, फिर उधर चली जाती है, जो आप कह रहे थे बाएं तरफ, है ना जी, लिखा है ना, बाएं तरफ चली जाती है। और पति देव कहती है कि देखो, ये मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे संभाल नहीं सकता, इसे तो कभी तुम ही संभालो। और उसमें उसको गोदी में दे देते पति देव दे देते। अब बताइए, उस छोटे बच्चों को संभालने का आपके पास सामर्थ्य है? नहीं है। दुर्भाग्य से किसी पति की पत्नी ऐसे परिस्थिति में मर जाती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो किसी का सहयोग लेना होता है उन्हें, उसके सब काम वो नहीं कर पाते। यह सामर्थ्य किसमें है? पत्नी। इसीलिए पत्नी में जो सामर्थ्य है वो पति में कभी नहीं होने के कारण पति बलवान नहीं, पत्नी बलवती है। और उस पत्नी को सदा अपना दाहिना अंग मानना चाहिए। जहां जहां निर्देश है, जैसे मैंने अभी बताया ना, वहां निर्देश है कि बाएं होए, बाद बाकी सारे स्थान पर दायां लिखा हुआ है। ये गलत बात है कि हमेशा पत्नी रहेगी बाएं तरफ, भैया जी में रहेगी दाएं रहेगी, पौराणिक बात है, ऋषि संदेश नहीं है ऐसा, वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, वेद में ऐसा लिखा है कि पत्नी तो दाहिनांगी है, वामांगी नहीं। ये हमेशा हमारा कैकई की तरह सहयोग करने वाली है। कैकई को आप मत समझिए कुलता। अरे रथ पर, अच्छा थी, रथ पर चढ़कर दशरथ का युद्ध में सहयोग करने वाली थी, है ना। हमको आपको विचार करना चाहिए। समय बहुत ज्यादा हो गया, बात तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। हमको जीवन प्रदाता 4 तत्व है, अग्नि वायु जल और भूमि। इन्हीं 4 तत्वों से पूरे जीव का निर्माण हुआ है और जीवित भी है। यदि एक तत्व नहीं रहेगा